नमस्कार दोस्तों। मैं अजय पंडित। मैं पिछले 15 सालों से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ। और पिछले 15 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करते हुए आज वर्तमान में मेरे साथ आज 10 लाख से ज्यादा लोगों का आज नेटवर्क मेरे साथ में है। शुरुआत जब की थी तो ये सोचा नहीं था कि ये नेटवर्क बनाना इतना आसान होगा, ये नेटवर्क इतनी आसानी से इतना बड़ा बन जाएगा। सच कहूं तो आसानी से नहीं बनता और आसानी से नहीं बना। लेकिन वो शुरुआती स्टेज जो होता है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति हमें इस तरह के बिजनेस के बारे में बताता है, समझाता है। शुरुआती दौर में तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब हम सुनते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को जब हम सुनते हैं, तो यकीन ही नहीं कर पाते कि इतनी आसानी से इतना बड़ा पैसा कैसे बन सकता है। रियलिटी में यह है कि इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है। और ये हर फील्ड में बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन जिस तरह से कागज और कलम पर जितनी आसानी से हमें ये बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, हमको लगता है कि ये बहुत आसान है और आसानी से हो जाएगा। और अमूमन यही सोचकर ज्यादातर लोग इस बिजनेस के भीतर जुड़ते भी हैं कि बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट से बिजनेस जुड़ते तो हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ ही समय के बाद इस बिजनेस को छोड़ आखिर क्यों देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करने के लिए आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग जुड़ने के बाद आखिर छोड़ क्यों देते हैं, है ना। छोड़ने के पीछे की उनकी वजह क्या होती है, उसका लॉजिक क्या होता है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं। तो आइए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आखिर लोग क्यों छोड़ते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्यादातर लोग क्यों छोड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्यादातर लोग क्यों छोड़ते हैं। मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज अ बिजनेस। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस समझते ही नहीं है। क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में बिजनेस की परिपाटी क्या बनी हुई है कि किसी भी काम के भीतर जब 50 साल, 50 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए जब लगाएंगे, पूंजी लगाकर, जब किसी बड़ी पूंजी लगाकर जब किसी काम को हम करने की शुरुआत करेंगे, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। तभी हम उस पर ध्यान देंगे, तभी हम उसकी केयर करेंगे। और कुछ हजार रुपए लगाकर लाखों कमाने का अगर कोई मौका अगर मिला है, कुछ हजार लगाकर बिजनेस के नाम पर कुछ बड़ा करने का अगर कोई मौका मिला है, तो हमें वो स्कैम समझ में आता है, हमें वो चीज समझ में नहीं आती है, हमें वो लगता ही नहीं है बिजनेस है। और जब हमें ये लगता ही नहीं वो बिजनेस है, तो बिजनेस की तरह से हम उसे कभी ट्रीट ही नहीं कर पाते। हम कभी सोच ही नहीं पाते कि बिना पूंजी के ये बहुत बड़ा बिजनेस हमें मिला है, जिसे कर कर हम अपनी जिंदगी को बड़ा बना सकते हैं। तो ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग की जब शुरुआत करते हैं, तो नहीं तो ये लगता ही नहीं कि ये बिजनेस है। और जैसा कि जरा सोचो, 25 और 50 लाख रुपए लगाकर, 25-50 लाख रुपए लगाकर अगर आपने कोई बिजनेस अगर शुरू किया होता, क्या आप लापरवाही दिखा सकते थे वहां पर? कि पूंजी लगाकर आप अपने काम को छोड़ सकते थे, पूंजी लगाकर ध्यान देना बंद कर सकते थे? नहीं ना। तो क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग बिजनेस नहीं समझते हैं। पूंजी लगाने के बाद भी उनको ये लगता है कि बिना पूंजी का ये कारोबार है, ये तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस समझते ही नहीं है। पीपल टेक इट एज अ मिरेकल, इट्स एज अ मिरेकल एंड थिंक दैट दिस कैन हैपन टू ओनली अ फ्यू। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो लोग सफल होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, उनके साथ कोई चमत्कार होता है, उनके साथ कोई करिश्मा होता है। और दिमाग में क्या बसा पड़ा है, चमत्कार हर व्यक्ति के साथ तो नहीं हो सकता, ये तो किसी किसी किस्मत वाले जो होंगे, जिनका नसीब बहुत अच्छा होगा, ये उन्हीं के साथ ये चमत्कार हो सकता है। और भाई, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है, हमारे साथ चमत्कार कैसे हो सकता है? ज्यादातर लोगों के साथ में यही कंडीशन बनती है। लोग जुड़ने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं कि वो फलाना साहब अगर बड़े बन गए तो उनकी किस्मत अच्छी है, वो वाले साहब अगर इस बिजनेस में सफल हो गए तो भाई उनका नसीब बड़ा साथ दे रहा होगा, ये वाले साहब बहुत कामयाब हो गए तो भाई किस्मत के बड़े धनी होंगे। किस्मत मतलब सारा का सारा ठीकरा किसके ऊपर आ जाता है? किस्मत के ऊपर। चमत्कार हो गया साहब उनके पास। चमत्कार तो किसी किसी के साथ होता है। यानी इस बिजनेस में जो लोग कामयाब है ना, लोग ये नहीं समझते कि मेहनत करके कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, चमत्कार यहां होते हैं जिसकी वजह से लोग सफल होते हैं। और ये सब जानते हैं कि चमत्कार हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन दरअसल यहाँ इस बिजनेस में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जो आप 4 साल 5 साल शुरुआत में जो आप हार्ड वर्क करते हैं, जो ऑनेस्टी के साथ जो आप मेहनत करते हैं, वही 4-5 सालों के बाद लोगों के सामने जब आती है, तो लोग उसे किसी करिश्मे से कम नहीं समझते, किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। लेकिन उस 5 साल के बाद जो आपकी जिंदगी में जो चमत्कार हुआ है ना, उस चमत्कार के पीछे आपका हार्डवर्क लगा है, उस चमत्कार के पीछे आपकी कठिन मेहनत आपकी लगी है, जो आपने हार्डवर्क किया है उसका परिणाम है। लेकिन आपने उन 4-5 सालों में जो मेहनत की है ना, वो मेहनत लोगों को दिखती नहीं है। फाइनल लोगों को रिजल्ट नजर आता है, इसीलिए लोगों को क्या लगता है, ये लोगों के साथ सिर्फ चमत्कार होता है साहब। दरअसल चमत्कार नहीं, मेहनत करने वालों के साथ चमत्कार होता है। अगर आप यहां पर अगर मेहनत करना शुरू करते हैं,
तो आप भी इस बिजनेस के भीतर उस मेहनत के दम पर अगले 5 साल में अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, चमत्कार किसी किसी के साथ होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बस 5 साल का हार्डवर्क चाहिए होता है। पीपल डोंट फॉलो द रूल ऑफ बिजनेस। देखो, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे, तो हर प्रोफेशन को करने का अपना एक पैटर्न है, अपना एक तरीका है, अपना एक काम करने का एक एक तरीका वे है, एक रूल है। आपको उस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जरा सोचो ना कि अगर आप रेलवे में एक छोटी सी यात्रा आप करना चाहते हैं, है ना, एक छोटी सी यात्रा करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बराबर एक टिकट खरीदनी पड़ेगी जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां की। जिस कोच में बैठकर आप जाना चाहते हैं, स्लीपर में, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, बराबर उसी के अकॉर्डिंग आपको वो टिकट लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जनरल का टिकट लिया और फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में जाके अगर आप बैठ जाएंगे, तो क्या लगता है आपको परेशानी होगी या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। टीटी आएगा और आप पर फाइन भी कर सकता है। और आप अगर ये कहेंगे कि साहब मेरे पास तो फलानी जगह जाने का टिकट है, अरे साहब टिकट तो है, लेकिन बराबर जिस कोच का है ना, वो कोच का टिकट आपके पास में नहीं है। मतलब अगर आपको उस रेलवे का फायदा अगर उठाना है ना, रेलवे के सिस्टम का फायदा अगर आपको उठाना है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको यह समझना कि रेलवे डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, रेलवे कैसे हमें फायदा पहुंचा सकता है। आपको बराबर वो टिकट लेनी पड़ेगी, जिस कोच का वो आपको लेना टिकट है आपके पास, बराबर उसी कोच में जाके बैठना पड़ेगा। और बराबर तब तक आपको उस ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं आ जाती, आपकी मंजिल नहीं आ जाती, तब तक आपको उस ट्रेन के भीतर बैठना पड़ेगा। ये अगर आपने कर लिया तो अपनी मंजिल पर बड़ी आसानी से आप पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी यात्रा करने के लिए भी है ना, बराबर रेलवे के बनाए हुए उस सिस्टम को हमें मानना पड़ता है। जरा सोचो ना, बैंक में आपके लाखों रुपए जमा है, और और अगर आप, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बैंकिंग सिस्टम को नहीं जानता कि बैंकिंग कैसे काम करता है, किसी भाई की मदद से बैंक में पैसे जमा हो गए, 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा है, और मालूम पड़ा वो विड्रॉल वाले काउंटर में वो अगले दिन जाए, और विड्रॉल वाले काउंटर में अगले दिन जाने के बाद विड्रॉल काउंटर में हाथ डाल के उस कैशियर से बोले कि साहब देखो, मुझे मेरा मेरा अकाउंट में मेरा पैसा जमा है, 20,000 रुपए निकाल के लाओ। क्या लगता है वो क्लर्क उस व्यक्ति के अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल के वापस देगा क्या? नहीं ना। बार बार सामने वाला अगर वो चिल्ला के बोले भाई मुझे मेरा 20,000 रुपए निकाल के दो, कितना भी अगर वो चीख ले चिल्ला ले, विड्रॉल काउंटर पर खड़ा होकर, काउंटर में हाथ डालकर, वो पैसा उसे नहीं मिलेगा ना। उल्टा हो सकता है कि वो कैशियर सिक्योरिटी गार्ड को बुला ले जो गेट पर खड़ा है, भाई पकड़ के लेके जाओ, पता नहीं कहां से ये पागल आ गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो आदमी उस बैंक में चोरी करने आया था, डाका डाल रहा था? क्या वो बैंक वाले का पैसा मांग रहा था? नहीं ना। साहब वो अपनी अकाउंट से अपना पैसा मांग रहा था, निकाल रहा था, निकालना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो उस बैंकिंग के सिस्टम को समझ नहीं पा रहा था कि बैंकिंग काम कैसे करता है। जरा सोचो ना, एक सिंपल सा एक विड्रॉल फॉर्म अगर भरता, उस विड्रॉल वाले काउंटर्स में जाकर वो हेड उस कैशियर को अगर देता, तो क्या लगता है वो कैशियर उस व्यक्ति के अकाउंट से वो पैसा विड्रॉल करके उसे दे सकता था कि नहीं? बिल्कुल आसानी से। लेकिन जब कोई व्यक्ति को वो सिस्टम समझ में नहीं आता बैंकिंग का, तो वो आदमी, जो दूसरे लोग उस बैंकिंग का फायदा ले पा रहे हैं ना उस सिस्टम को समझने के बाद, नहीं समझने के बाद वो आदमी, वही व्यक्ति उस चीज का फायदा ले नहीं पा रहा। अगर आप भी बैंकिंग का फायदा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, उस बैंकिंग के काम करने के तरीके को समझना। और समझने के बाद अगर आप वही तरीका आप अप्लाई करेंगे, तो जो बैंकिंग दूसरों को फायदा पहुंचा रही है, वो बैंक आपको भी फायदा पहुंचा सकती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का अपना एक तरीका है। अगर आप उस तरीके को अगर समझते हैं, समझ कर उस तरीकों के हिसाब से आप काम करने की शुरुआत करते हैं, तो यकीन मानिए इन्हीं तरीकों को काम करके जब दूसरे लोग यहां पर कामयाब हो सकते हैं, तो इन्हीं तरीकों को मानकर आने वाले कल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी आपको वही फायदे पहुंचा सकती है जो दूसरों को पहुंचा रही है। लेकिन ज्यादातर लोग वो ये नहीं समझते कि इसे करने के लिए भी कुछ सीखना पड़ेगा, या यहां भी काम करने का कोई तरीका होगा, कोई पैटर्न होगा। यहां आपको इस पैटर्न को सीखना होगा, और इस पैटर्न को सीखने के बाद जब करना शुरू करेंगे, तो विश्वास कीजिए ये बिजनेस आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बिजनेस को ज्यादातर लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन यहाँ के तौर तरीके सीखते नहीं है, समझते नहीं है, और बिना सीखे समझे इसे करने की कोशिश करते हैं। और यही वो कारण होता है, जब बिना सीखे समझे इसे करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को अपने मन के हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आते, तो अल्टीमेटली फिर वो भी क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ होता नहीं है, और ये कहकर इस बिजनेस को वो छोड़ देते हैं, है ना। पीपल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस। आप जरा सोचो, आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया, किसी नौकरी को आज आपने ज्वाइन किया, अगर आपने उस नौकरी को ज्वाइन किया है, तो जो भी आपके वर्किंग आवर होंगे, उस वर्किंग आवर में अपनी ड्यूटी को करने के लिए आपको उस जॉब के ऊपर जाना पड़ेगा ना। आपने अगर छोटी सी अगर कोई दुकान भी अगर लगाई है, तो बराबर उस दुकान को चलाने के लिए जो एक सर्टेन एक टाइम आपने जो निश्चित किया है, उस समय अवधि में आपको उस दुकान पर बैठना पड़ेगा ना। जरा सोचो कि आपने 50 लाख की पूंजी अपने किसी दुकान में आपने लगाई है, और आपने सुबह शटर खोला और वापस
आप घर आ गए मोटरसाइकिल उठाकर और चादर ओढ़कर आप सो गए अपने घर के भीतर, और रात का जब 9 बजा तो आप दुकान पर वापस गए, दुकान का शटर आपने गिराया और वापस पे घर चले गए। ऐसे आप सालों साल से कर रहे हैं। 50 लाख की पूंजी लगा रखी है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपकी दुकान में, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? भाई सीधी सी बात है, दुकान में 50 लाख की पूंजी लगाने से, अच्छा सामान लगाने से व्यापार नहीं होता, दुकान नहीं चलती। उस दुकान को चलाने के लिए बराबर उस दुकान पर बैठना पड़ता है, उस दुकान को समय देना पड़ता है। आपने हार्डवर्क करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लिया, तो किसी सरकारी नौकरी को हार्डवर्क करके हासिल करने के बाद वो नौकरी में आप सलामत नहीं रह सकते, वो नौकरी आपको नहीं मिल सकती। उस नौकरी को हासिल करने के लिए लगातार उस जॉब को करना पड़ेगा, उस ड्यूटी को करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब वो जॉब हो पाएगी, समय देना पड़ेगा, तब वो दुकान चल पाएगी। ये बिजनेस को आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ही आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं जुड़ जाने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं साहब, जुड़ जाने से कोई करोड़पति नहीं बनता। आपने किसी जिम को ज्वाइन किया, उसकी मेंबरशिप को आपने हासिल किया, तो क्या लगता है जिम को ज्वाइन कर लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं ना, जिम को ज्वाइन कर लेने से बॉडी नहीं बनती है। जिम को ज्वाइन करने के बाद आपको बराबर वहां समय देना पड़ेगा वर्जिश करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। जब लगातार आप एक्सरसाइज करने के लिए समय देंगे, एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर जरूर बन जाएगी, आपका बॉडी जरूर बन जाएगा। ये बिजनेस भी ऐसा ही है, जुड़ने से कोई करोड़पति नहीं बनता। जुड़ने के बाद इस बिजनेस को आपको समय देना पड़ेगा, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में आपको समय देना पड़ेगा। जब आप समय देना शुरू करते हैं तो ये बिजनेस भी आपको कुछ देना शुरू करता है। ये गिव एंड टेक का नियम है साहब। अगर आप कुछ चाहते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, है ना। यहां से अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो बदले में आपको यहां समय देना पड़ेगा। इस बिजनेस के भीतर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पूंजी नहीं लगती है, लेकिन इस बिजनेस के भीतर इन्वेस्टमेंट के नाम पर टाइम लगता है। टाइम लगाकर यहां पर पैसा कमाया जा सकता है, टाइम लगाकर यहां पर कोई आदमी सफल हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि मैं जुड़ गया हूं, करिश्मा खुद ब खुद होगा, चमत्कार खुद ब खुद होगा, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता। किसी भी फील्ड में बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता, इस बिजनेस में भी बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। यहां भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग यही सोचकर बिजनेस में आते हैं कि यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और जब वो कुछ भी यहां नहीं करते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और फिर वो अंत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, ये कह के कि इस तरह की चीजों में कुछ होता नहीं है ना। पीपल हैव फियर ऑफ नेटवर्किंग, बीइंग कंसीडर्ड एज अ सेल्समैन, फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारे लोगों को इस बात का डर होता है। ओहो, कोई अगर पूछेगा कि साहब क्या करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मेंबर बनाने वाला काम क्या करता हूं। ओहो, कोई अगर पूछेगा तो क्या करते हो, ओहो मैं क्रीम पाउडर साबुन बेचने वाला काम करता हूँ, ये तो बहुत छोटा वाला काम है साहब, ये तो बहुत गलत वाला काम है साहब, भाई मैं ये नहीं कर सकता। अरे कोई साहब अगर पूछेगा कि क्या करते हो, सेल्समैन वाला काम आपने करना शुरू किया, साहब हमारा प्रोफाइल बहुत बढ़िया है? बड़ा हाई प्रोफाइल की जॉब हम करते हैं, बड़ा हाई प्रोफाइल की सोसाइटी में हम रहते हैं, ये छोटा काम नहीं कर सकते साहब, घर घर जाके सेल्समैन वाला काम नहीं कर सकते। दिमाग में क्या बसा पड़ा है, हम सेल्समैन का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डर रिजेक्शन का, कि भाई अगर मैं अपने अपनों के पास में गया और उन्होंने अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या साहब आप भी फालतू में फंस गए, छोड़ो आप तो बिना वजह आप हमारे घर आए, हमको नहीं करना है काम। लोगों ने अगर रिजेक्ट किया तो इस बात का डर होता है कि जो व्यक्ति हमसे आके कभी सलाह लिया करता था वो हमको रिजेक्ट कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ा खौफ लोगों के भीतर क्या होता है, लोगों का रिजेक्शन फेस करने से लोग डरते हैं। अगर लोग ना कह दें, लोगों की ना सुनने से लोग डरते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, तो इस बिजनेस के भीतर आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ में यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर आ तो जाते हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग की जब गहराई को नहीं समझते हैं, इसकी ताकत को नहीं समझते, ये बिजनेस ये समझ नहीं पाते कि इस बिजनेस की वजह से न केवल आपकी बल्कि आपकी वजह से कितने सौ और कितने हजार लोगों की जिंदगी बदलती है, वो समझ नहीं पाते। सिर्फ एक सेल्समैन का एक छोटा सा वो काम समझ लेते हैं, ये मेंबर बनाने वाला सिर्फ काम समझ लेते हैं। जब इसकी गहराई में नहीं उतरते हैं तो इसे बहुत छोटा काम समझते हैं, सेल्समैन वाला काम समझते हैं, और लोगों की ना सुनने से उन्हें घबराहट होती है। लेकिन जब इसकी गहराई में उतरते हैं, यहाँ बिजनेस को समझते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आप कितना बड़ा काम आपने करने की शुरुआत की है, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा वर्कआउट है। इस बिजनेस की वजह से न केवल आपकी बल्कि आपकी वजह से कितने हजार लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। जरा सोचो ना, नौकरी करने के बाद आप में ताकत है, आप हजारों और लाखों को जॉब दे सकते हैं? नहीं ना। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जिसे करने के बाद न केवल आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं, बल्कि आपकी वजह से हजारों और लाखों लोग भविष्य में आपकी वजह से जिंदगी बना सकते हैं। ये छोटा काम नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब हमें गहराई का पता नहीं होता तब इसे बहुत छोटा समझ लेते हैं। यही वो चीजें होती हैं, यही वो कारण होता है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को क्या बहुत छोटा समझ लेते हैं। यही वो कारण होता है
कि इसे छोटा मोटा काम समझ के बहुत सीरियस नहीं होते, बहुत सिंसियर नहीं होते। और जब वो सीरियस और सिंसियर नहीं होते हैं तो जरा सा चैलेंज आया, जरा सी दिक्कत आई, किसी व्यक्ति ने दो बातें जब जैसे ही की, उनके मन में तुरंत आ जाता है छोड़ो यार ये सब फालतू की चीजें, यहाँ कुछ होता नहीं है। साहब बहुत कुछ होता है, लेकिन करने से होता है। अगर करना शुरू किया तो विश्वास कीजिए आपका नाम उन लोगों की गिनती में शामिल हो जाएगा जो लोग इस फील्ड में कामयाब होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इस फील्ड से करने से बहुत कुछ होता है। और आप भी सिर्फ बहाने ही अगर देते रह गए तो आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जहां ये लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने से कुछ भी नहीं होता। दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। या तो बहाना बनाकर अपनी जिंदगी जैसी है वैसे ही बना के रख सकते हैं, या तो एक कोशिश करके अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बना सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को गहराई समझिए। सच में ये आपकी जिंदगी को और आपके परिवार के जीवन को बहुत बड़ा बनाने वाला ये काम है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। हैप्पी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नमस्कार।